जय हिंद दोस्तों। आज मैं रांची यूनिवर्सिटी का माइनर क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आए तो झारखंड की जलवायु का संक्षिप्त विवरण दे। प्रश्न है, उत्तर लिखिएगा। पठारी भूभाग तथा संपूर्ण झारखंड के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने के कारण झारखंड की जलवायु क्षेत्र महाद्वीपीय भारत से भिन्न है। रांची जिले के कांके और ओरमांझी से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा झारखंड को शेष महाद्वीपीय भारत से पृथक करती है। झारखंड में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जहाँ ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु तथा शीत ऋतु क्रमिक रूप से आती है। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ मार्च से होता है। मई माह में अधिकतम गर्मी होती है। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक होता है तथा कभी कभी यह 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस मौसम में पठार के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न दाब का क्षेत्र होता है, अतः वायु प्रवाह अधिकतम होता है। सर्वाधिक तापमान जमशेदपुर तथा सबसे कम तापमान हजारीबाग में दर्ज किया गया है। पूर्वी संथाल परगना में नार्वेस्टर क्षेत्र में स्थित राजमहल की पहाड़ियाँ बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र हवाओं को रोकती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में हल्की वर्षा होती है। झारखंड में वर्षा ऋतु का काल जून से अक्टूबर तक है। औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक दर्ज की गई है। सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट क्षेत्र में होती है। पाट क्षेत्र में अधिक ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। झारखंड तड़ित झंझा से प्रभावित क्षेत्र है, जहां बिजली गिरने की दर अधिक है। शीत ऋतु का काल नवंबर से फरवरी तक है। उच्च भूमि के कारण यहाँ ठंड अधिक होती है। शीत ऋतु में झारखंड का पठारी क्षेत्र उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। सर्वाधिक ठंड नेतरहाट में पड़ती है, लेकिन रांची के मैक्लोस्कीगंज में कभी कभी तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये दोनों क्षेत्र उच्च भूमि के भाग हैं। वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर संपूर्ण झारखंड को 7 जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। पहला, उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। दूसरा, मध्यवर्ती क्षेत्र। तीसरा, पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र। चौथा, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र। पांचवा, दक्षिण पश्चिम वर्षा क्षेत्र। छठा, रांची हजारीबाग का पठारी क्षेत्र। सतवां में है पाट क्षेत्र। अब हम लोग देखेंगे उत्तरी एवं उत्तर एवं उत्तरी पश्चिम क्षेत्र के बारे में, ठीक ना। पहला है उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। इस क्षेत्र में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यह क्षेत्र पलामू, हजारीबाग तथा पश्चिमी संथाल परगना तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है तथा तापमान कभी कभी 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। शीत ऋतु में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पाट क्षेत्र में आने वाली सर्द हवाओं के कारण शीतकाल में पाला गिरने की घटना भी होती है। यह झारखंड का अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। मध्यवर्ती क्षेत्र। इस क्षेत्र में उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसका विस्तार हजारीबाग का दक्षिणी भाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा एवं दुमका जिला तक है। इस क्षेत्र में कम गर्मी एवं कम ठंड पड़ती है। वार्षिक औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर
तक दर्ज की गई है। तीसरा में है पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र। इस क्षेत्र में जलवायु डेल्टा प्रकार की है। इस क्षेत्र में राजमहल का पूर्वी ढलान का क्षेत्र आता है जो साहेबगंज और पाकुड़ जिले तक विस्तृत है। नॉर्वेस्टर प्रभाव के कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु में हल्की वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में इस क्षेत्र में सापेक्षिक आर्द्रता 50% तक होती है। अब देखेंगे चौथा, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र। बंगाल की खाड़ी के निकट होने के कारण यह क्षेत्र सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र में पड़ता है। यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उच्च दाब अधिक होती है। उच्च दाब तथा निम्न दाब से प्रभावित है। बंगाल की खाड़ी की उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। तड़ित झंझार की दर इस क्षेत्र में अधिक है। ग्रीष्म काल में गर्मी कम पड़ती है। यह क्षेत्र खूंटी और रांची के मैदानी भाग, चाईबासा का मैदान तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी तक विस्तृत है। पांचवा, दक्षिण पश्चिम वर्षा क्षेत्र। यहाँ आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार सिंहभूम के दक्षिण पश्चिम भाग से लेकर शंख तथा कोयल नदी की घाटी तक है। पोरहाट और सरंडा के घने वन इसी जलवायु क्षेत्र में पड़ते हैं। वनों की अधिकता के कारण पछुआ पवन की कठोर गर्मी का प्रभाव यहाँ कम पड़ता है। औसत वार्षिक वर्षा 155 सेंटीमीटर तक दर्ज की गई है। वनों के असमान वितरण के कारण जलवायु में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है। छठा, रांची हजारीबाग का पठारी क्षेत्र। अधिक ऊंचाई वाले पठारों के कारण इस क्षेत्र की जलवायु सुखद होती है। इसी कारण इस क्षेत्र में अनेक हिल स्टेशन मौजूद हैं। ग्रीष्म ऋतु में तापमान कम होता है। नॉर्वेस्टर प्रभाव तथा मानसून के कारण यहाँ वर्षा होती है। दिसंबर एवं जनवरी के मध्य यहाँ सर्वाधिक ठंड पड़ती है। पाट क्षेत्र। यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। औसतन वार्षिक वर्षा 205 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। गर्मियों में यहाँ तापमान कम होता है परंतु शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। यहाँ शीत वर्षा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में पर्याप्त वन संसाधन पाए जाते हैं।